सदियां बीत जाने के बाद भी आज भी वो जिंदा है। वो रात के अंधेरे में आता है, वो सुबह सूरज निकलने से पहले ही चला जाता है। जिन लोगों ने उसे देखा है वो कहते हैं कि उसके पूरे शरीर पर जख्म है, उसके माथे से खून बहता है। इतना ही नहीं, वो जख्म पर लगाने के लिए लोगों से तेल भी मांगता है। दोस्तों, हम जिसकी बात कर रहे हैं वो अश्वत्थामा है। वो देखने में आम इंसान से कई गुना लंबा और ताकतवर है, लेकिन शरीर पर लगे घाव के कारण दर्द में एक जगह से दूसरी जगह घूम रहा है। कहा जाता है कि महाभारत काल के द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा आज भी पृथ्वी पर भटक रहे हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने अश्वत्थामा को अपनी आंखों से देखा है। कहा जाता है अश्वत्थामा सामान्य व्यक्ति से काफी ज्यादा लंबे और ताकतवर है। दोस्तों, आपने महाभारत तो देखे ही होंगे और उसमें अश्वत्थामा को भी देखा ही होगा। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको अश्वत्थामा से जुड़े ऐसे रहस्य बताने वाले हैं जिन्हें सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या वाकई में ही अश्वत्थामा जिंदा है। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको यही कहेंगे कि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा यदि आप हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाना चाहते हैं तो आप बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लेना, ताकि जो भी वीडियो हम पब्लिश करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हिल्स ऑफ विंध्याचल मध्य प्रदेश में महू से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर अश्वत्थामा की तपस्या स्थली है। कहा जाता है कि आज भी अश्वत्थामा यहाँ पर तपस्या करने के लिए आते हैं। कुछ मान्यताओं के अनुसार ये कहा जाता है कि ये वही स्थल है जहाँ पर अश्वत्थामा ने कठोर तपस्या की थी। अश्वत्थामा को दूध का स्वाद चखना था, इसलिए यहाँ पर अश्वत्थामा ने लगातार 6 महीने तक भगवान शिव जी की कठोर तपस्या की थी और भगवान शिव जी ने प्रसन्न होकर अश्वत्थामा को दूध प्राप्ति का आशीर्वाद दिया था। फिर उसके पश्चात पहली बार अश्वत्थामा ने दूध का स्वाद चखा था। पृथ्वीराज चौहान का अश्वत्थामा से मिलना। दोस्तों, 1100 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी से विश्वासघात करने के पश्चात मिली हार के कारण वो जंगल की ओर चले गए थे। जैसे ही पृथ्वीराज चौहान जंगल में अंदर पहुंचे तो उन्हें एक बुजुर्ग व्यक्ति दिखाई दिया। उसके सिर से खून बह रहा था और उसके माथे पर जख्म था। पृथ्वीराज चौहान को आयुर्वेद का काफी अच्छा ज्ञान था, इसलिए उन्होंने उस व्यक्ति को कहा कि मैं तुम्हारे सिर पर लगी चोट को सही कर दूंगा। पृथ्वीराज चौहान ने लगभग 1 हफ्ते तक उस व्यक्ति के माथे पर अपने हाथों से बनाया हुआ आयुर्वेद मरहम लगाया, लेकिन 1 सप्ताह तक इलाज करने के बाद भी उस व्यक्ति के माथे पर जो जख्म था वो सही नहीं हुआ। ये सब देखकर पृथ्वीराज चौहान काफी ज्यादा हैरान हुए और उन्होंने उस व्यक्ति को पूछा कि क्या आप अश्वत्थामा हैं? उस व्यक्ति ने कहा, हाँ मैं अश्वत्थामा हूँ, और ये कहकर वो बुजुर्ग व्यक्ति वहाँ से चला गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन सब बातों का विवरण पृथ्वीराज चौहान रासो नामक एक पुस्तक में भी मिलता है जो 12वीं शताब्दी में लिखी गई थी। असीरगढ़ फोर्ट। असीरगढ़ का किला मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के जिले से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर है। इस किले को काफी रहस्यमय माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ मान्यताओं के अनुसार यहाँ पर अश्वत्थामा रोजाना आते हैं। कहा जाता है कि अश्वत्थामा हर रोज सूरज निकलने से पहले असीरगढ़ के किले के अंदर स्थित मंदिर में भगवान शिव जी की पूजा करने आते हैं। वो सूरज निकलने से पहले शिवलिंग की पूजा करके और फूल चढ़ाकर वापस चले जाते हैं। सदियों से इस मंदिर में सूरज उगने से पहले शिवलिंग पर फूल चढ़े हुए मिलते हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर के दरवाजे रोजाना शाम के समय सूरज ढलते ही बंद कर दिए जाते हैं और सुबह सूरज उगने के बाद ही दरवाजे खोले जाते हैं। तो फिर ऐसे कैसे संभव हो सकता है कि कोई मंदिर के बंद दरवाजे को खोले बिना ही मंदिर में शिवलिंग की पूजा कर जाए और दरवाजा भी खोलने की जरूरत न पड़े? ऐसा तो तभी संभव हो सकता है जब कोई दिव्य शक्ति काम कर रही हो। सालों से ऐसा ही चलता आ रहा है। आज तक किसी ने भी अश्वत्थामा को इस मंदिर में आते हुए या फिर पूजा करके वापस लौटते हुए नहीं देखा है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि ये काम सिर्फ अश्वत्थामा ही कर सकता है। अश्वत्थामा आज भी जिंदा है। नर्मदा नदी, गुजरात। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि गुजरात में स्थित नर्मदा नदी के किनारे भी अश्वत्थामा को देखे जाने की बात कही गई है।
बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये दावा किया है कि अश्वत्थामा यहाँ पर आते हैं। लोगों के अनुसार अश्वत्थामा का कद आम इंसान के मुकाबले काफी ज्यादा है और वो देखने में काफी बलवान भी लगता है, लेकिन उसके शरीर पर बहुत सारे घाव हैं, जिस कारण पूरे शरीर से खून बहता है और माथे पर भी जख्म है, उससे भी खून बहता है। आसपास के लोगों का कहना है कि उन्होंने बहुत बार अश्वत्थामा को नदी किनारे देखा है। उसके शरीर पर बहुत ज्यादा घाव है, इसीलिए उसके शरीर पर मक्खी और अलग कीड़े घूमते रहते हैं। इस बात का अभी तक कोई प्रमाण तो नहीं मिला है, लेकिन जिन लोगों ने अश्वत्थामा को देखा है वो आज भी यही बात कहते हैं कि अश्वत्थामा कहीं नहीं गया है, वो आज भी जिंदा है और हमारी बीच में है। रेलवे कर्मचारी ने किया अश्वत्थामा के होने का दावा। आपको बता दें कि गुजरात के नवसारी रेलवे स्टेशन पर एक कर्मचारी काम करता था। वो हर रोज की तरह अपना काम खत्म करके ड्यूटी से वापस घर लौट रहा था। जब वो जंगल में से जा रहा था तो उसे अश्वत्थामा मिले थे। ये जानकारी एक न्यूज़पेपर के माध्यम से रेलवे कर्मचारी ने दी थी। रेलवे कर्मचारी का कहना था कि वो 12 फीट लंबा था और उसके माथे पर चोट लगी थी, जिससे खून बह रहा था। रेलवे कर्मचारी ने ये भी कहा कि उसने बहुत देर तक उससे बात की थी और वो कोई और नहीं बल्कि अश्वत्थामा ही था। इन जंगलों में देखा गया है अश्वत्थामा को। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तराखंड और अन्य कई राज्यों के जंगलों में भी अश्वत्थामा को देखे जाने की बात कही गई है। जो लोग जंगलों के आसपास रहते हैं या फिर जंगलों से गुजरते हैं, उनका मानना है कि अश्वत्थामा आज भी जिंदा है और वो रोता बिलखता घूमता है। भगवान श्री कृष्ण जी ने महाभारत काल में अश्वत्थामा को ये श्राप दिया था कि जब तक कलयुग का अंत नहीं होगा तुम ऐसे ही भटकते रहोगे। इस श्राप के कारण अश्वत्थामा को आज तक मुक्ति नहीं मिली है और वो अपने शरीर पर लगे जख्मों को राहत देने के लिए लोगों से तेल भी मांगता है। बहुत किस्से ऐसे हैं जिनसे ये साबित होता है कि अश्वत्थामा वाकई में ही जिंदा है। भगवान श्री कृष्ण जी ने अश्वत्थामा के माथे से मणि निकाली थी, जिसका माथे से अब तक खून बहता है और वो जख्म कभी भी नहीं भरेगा। दोस्तों, और इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको अश्वत्थामा के जीवित होने के कुछ प्रमाण दिए हैं। इनके अलावा भी कई सारे ऐसे सबूत हैं जिनसे ये प्रमाणित हो जाता है कि वाकई में अश्वत्थामा आज भी जिंदा है और जब तक कलयुग का अंत नहीं होगा तब तक अश्वत्थामा ऐसे ही एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहेंगे। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके जरूर बताना। इसके अलावा यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखिए।